वेलकम टू साही शिक्षा संस्थान। आज के क्लास हम लोग ग्राफ से शुरू करेंगे जो 10th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक आपको हेल्प करेगा आपका लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने में, आपको किसी तरह का ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है आज के बाद आपका इस तरह का प्रॉब्लम्स यूं ही चुटकियों में दूर हो जाएगा। आप देखते ही इक्वेशंस को ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं, ऐसे ही इक्वेशन को आप निकाल सकते हैं। तो आइए देर किस बात का, आइए हम शुरू करते हैं कि ग्राफ निकालना अब कैसे आसान होता है। अगर ग्राफ का इक्वेशन ऐसा दिया हो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू दिया हुआ है 12। अगर ग्राफ खींचना है तो सबसे आसान तरीका है ये चार्ट बना लेना चाहिए। अगर चार्ट आप बना लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है निकालना। चार्ट में हमें लिखना होता है x और y का मान। तो यहाँ पर x का मान पहले 0 रखते हैं। अगर ये 0 रखेंगे इक्वेशन में तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाता है। x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू होता है y प्लस 4 इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 इंटू 4 48 हो गया। इसी तरह से y का मान अगर 0 रखते हैं तो ये टर्म्स 0 हो जाता है। तो हमारा x बाई 3 इक्वल टू 12 आ गया, यानी x इक्वल टू 12 इंटू 3 36, यहाँ से y 0। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट को आप निकाल लेते हैं तो ग्राफ लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। ग्राफ ऐसे ही बन सकता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल कोऑर्डिनेट को पुट कर देना है। x 0 है तो y 48 होगा, ये हमारा ओरिजिन है। x 0 है, यहाँ पर 0 होता है, y का मान 48 होता है। x 0 और y 48। तो हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। ये पॉइंट हमारा मिल गया। सेकेंड पॉइंट है x 36 है तो y 0 है। x 36 है, x का मान 36 है तो y 0 है। सेकेंड पॉइंट मिल गया। इस तरह से इस दोनों पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। ये हमारा लाइन तैयार हो गया, यही हमारा ग्राफ हो गया। इस इक्वेशन का हम लोग नाम लिखते हैं x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 12। तो यूँ ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसा भी ग्राफ है आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। आइए हम सेकंड एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 हो। अगर यहाँ से हमारा ग्राफ निकालना है तो सबसे पहले हम वही कोऑर्डिनेट वाला चार्ट बनाएंगे जो बहुत ही आसान होता है बनाना। इससे बताते ही हमारा इक्वेशंस बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहले हमें करना होता है, ध्यान देने की बात होता है, एक बार x का मान 0 रखना होता है, एक बार y का मान 0 रखना होता है। तो अगर x 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 5y बराबर 15 तो y बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से y 0 रख दिए, y 0 है तो 3x बराबर 15 तो x बराबर 5 हो गया। अब हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया तो ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में। x और y एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखते हैं x 0 तो y 3 है, x 0 तो y 3 है, x 0 y 3 हो गया। इस तरह से x 5 है तो y 0 है, x 5 y 0 है। तो आप ऐसे ही ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ का इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन का हम नाम दे सकते हैं जो 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। तो ऐसे आप किसी भी ग्राफ को यूं ही आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेकर के डायरेक्ट ग्राफ लिखना बताऊंगा कि कैसे ग्राफ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आइए हम ग्राफ को देखते हैं कि कैसे इक्वेशन को फटाफट निकालते हैं। हमारा इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन ऐसा है, सेकेंड इक्वेशन हमारा ऐसा दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है। ये सिंपल प्लस प्लस टाइम है, एक है x का कोऑर्डिनेट प्लस है, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x का और y का। तो देखते हैं कि ग्राफ, हम तीनों ग्राफ एक ही इसी पे ड्रॉ करते हैं। आप देखिए कि बहुत आसानी से बिना कुछ किए कैसे निकाल सकते हैं, बिना कुछ सोल्व किए आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो हमें देखना होता है यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है, इससे पता चलता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। तो पहले सोल्व करते हैं, y 0 करते हैं तो x बराबर हो जाता है 3 चौक 12 4 चौक 16, यानी x का मान 16, x का मान 16, y 0 हो गया। और हमारा x 0 करते तो y बराबर हो गया 4 × 12 3 × 9, ये हो गया 0 9। यहाँ से हमारा एक ग्राफ निकल गया, ऐसे ऐसे एक निकल गया। हमारा ये हो गया 3/4x प्लस 4/3y इक्वल टू 12। सेकेंड हम अगर निकालते हैं तो यहाँ है 5/6x माइनस 6/5y इक्वल टू 30 है। तो हमारा देखना है
x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, यानी हमारा ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं 5 36 6 6 36, x बराबर 36 और y बराबर 0। यहाँ से ये हो गया और y बराबर हो गया 6 25 30 25 25, तो y कोऑर्डिनेट -25 हो गया। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -25। यहाँ से 2 पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया जो हमारा सेकंड इक्वेशन का हो गया। 5/6 x - 6/5y = 30। थर्ड इक्वेशन है, दोनों हमारा मान निगेटिव है, x कोऑर्डिनेट का मान निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट का मान निगेटिव है। तो निगेटिव कब आएगा? निगेटिव y एक्सिस वाला ये हो गया और x एक्सिस का निगेटिव ये हो गया, तो हमारा कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। तो आप आसानी से सोच सकते हैं। तो निगेटिव यहाँ है तो निगेटिव वाला ही देखना है। तो 7 17 21 3 3 9, x बराबर -9, y बराबर 0। उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 49, x बराबर 0 y बराबर 49। तो ए पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट मिल गया। तो आप ऐसे ही इक्वेशंस को, थर्ड इक्वेशंस को आप निकाल सकते हैं। हमारा ये इक्वेशन का लाइन हो गया 7y3x - 3/7y = 20। तो इस तरह से आप ग्राफ निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरह का ग्राफ निकाल सकते हैं, किसी से कैसा भी इक्वेशन दिया हो, अगर आप ग्राफ निकालना समझ गए तो आपका कम से कम 10th 11th 12th का बहुत सारा चैप्टर आसानी से क्लियर हो सकता है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। आप इनइक्वलिटीज़, अगर आप 11th में पढ़ते हैं तो इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कर सकते हैं, और स्लोप निकालना है, टेंजेंट निकालना है, तो यूँ ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 10th में भी पूछता है ग्राफ का इक्वेशन निकालने, ग्राफ बनाने के लिए जाता है, तो ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर ये आप ग्राफ निकालना सीख गए हैं तो आप कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन का आपको निकालना हो, डिज़ाइन करना हो, आप कोऑर्डिनेट निकाल के निकाल सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर किसी तरह का डाउट है तो मैं फिर से वीडियो आपको बना कर दूंगा, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आना जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यही वीडियो आपके लिए काफ़ी है और बहुत ही आसानी से आप ग्राफ निकाल सकते हैं। तो यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।